हेलो वीवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप सब सही होंगे। आई वाज सिक, दैट्स वाई इतना ज़्यादा डिले आ गया था रिव्यू के अंदर। सेकेंडली कोई काम का ड्रामा भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से फिर बीच में मुझे ब्रेक लेनी पड़ी। बट नाउ आई एम गुड एंड रेडी टू रिव्यू, तो लेट्स स्टार्ट। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के बारे में। एपिसोड नंबर 26 स्टार्ट होता है ड्रामा वहाँ पर कि महरीन और दाऊद जो है उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है। और यहाँ पर ये जो डाउट हमें लास्ट एपिसोड में था कि महरीन ने सुलेमान साहब को जो शिब्रा से रिलेटेड धमकी दी है उसका दाऊद को भी पता होगा, और यहाँ पर इस कन्वर्सेशन में ये बात पता भी चल जाती है। इस कन्वर्सेशन में कुछ भी इम्पोर्टेंट इतना नहीं था, लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि जब महरीन कह रही होती है दाऊद को कि मुझे थोड़ा सा गिल्ट भी फ़ील हो रहा है, क्या आप भी इस हद तक गए हैं कभी कि आपने किसी को इस तरह का नुकसान पहुँचाया हो, जिसके ऊपर जो दाऊद के एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शामिर की मदर की डेथ के पीछे कहीं ना कहीं दाऊद का हाथ होगा ही। उसके बाद कट टू नेक्स्ट सीन हमने देखा कि जो महरीन है वो शामिर के साथ बैठी हुई है, और शामिर यहाँ पे उसको फिर से साफ साफ कह रहा है कि मतलब तुम इस बात को अपने माइंड से निकाल दो कि तुम्हारी और मेरी शादी होगी। अगेन कट टू नेक्स्ट सीन हमने देखा कि दाऊद जो है वो शामिर को देखते हुए उसके पास आ रहा है और उसको मतलब आके तसल्ली देता है कि मतलब मैंने तो कोशिश की थी कि सलमान मान जाए, लेकिन सलमान नहीं माना, दिस एंड दैट, इस तरह की बात करता है। अच्छा, ये जो पहला सीन था, फिर दूसरा और तीसरा, दाऊद, महरीन और शामिर का, ये इतना चौपी था कि समझ में ही नहीं आता कि किस वक्त दाऊद एकदम शामिर के पास आ जाता है, किस वक्त एकदम महरीन शामिर के पास चली जाती है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगा जैसे कट कट के ये सीन मतलब फ़्लो में नहीं थे ये तीनों सीन्स। एनीवे, अभी शामिर और दाऊद की कन्वर्सेशन चल ही रही होती है तो उन्हें पता चलता है कि सलमान जो है वो दाऊद से मिलने आया है। शामिर वहाँ से चला जाता है जब उसको पता चलता है कि सलमान जो है वो दाऊद से अकेले में बात करना चाहता है। खैर, जैसे हम सारे पहुँच गए थे उस तरह सलमान भी पहुँच जाता है कि महरीन और दाऊद जो है आपस में मिले हुए हैं, और महरीन ने जो सब कुछ भी किया वो दाऊद को के इल्म में है। और यहाँ पर वो सारी बात उसके सामने रखते हुए ये कहता है कि मतलब कहने का उनका ये मकसद होता है कि भाई वो शिब्रा की मोहब्बत के आगे और शामिर की मोहब्बत के आगे हार गए हैं, जबकि इन्होंने ही लास्ट एपिसोड में ये कहा था कि मैंने शिब्रा को कहा था कि मैंने तुम्हारा फराज से रिश्ता तय कर दिया, और शिब्रा बेचारी रोती रह गई थी। खैर, यहाँ पर एकदम उनकी एक फ्लिप पर्सनैलिटी देखने को मिली, और यहाँ पर वो एक तरह का दाऊद को थ्रेट करते हैं कि या तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम शामिर और शिब्रा की बात मान लो, या फिर मैं वादा करता हूँ कि जो भी सब कुछ तुमने मेरे साथ किया वो मैं किसी को कभी नहीं बताऊँगा। एनीवे जी, झटपट आनन फानन इन दोनों की हो जाती है शादी। हमें जैसे कि लग रहा था पिछले एपिसोड का जो बाद में उन्होंने इस एपिसोड का प्रोमो दिखाया था, तो हमें लग रहा था कि जैसे ये ड्रीम सीक्वेंस हो सकता है इनकी शादी का, लेकिन नहीं जनाब, इनकी रियल में हो जाती है शादी। और दाऊद इतने आराम से मान कैसे गया, क्योंकि अब इन्होंने ये सोचा है कि शादी तो इनकी करा देंगे लेकिन चलने नहीं देंगे। मेरीन के फादर ने और दाऊद ने ये प्लान सोचा है। अब फिर बात करते हैं अब बहुत इम्पोर्टेंट सीन की तरफ, जो कि होती है मतलब शादी के बाद जब शिब्रा बैठी वेट कर रही होती है शामिर का। शामिर आता है और उसके पास आके बैठता है। अब यहाँ पर अगर ऑनेस्टली मैं अपना जो सही वाला रिव्यू अगर दिया जाए तो वो ये है कि पिछली जितनी भी एपिसोड्स थी जहाँ पर शामिर फजल बख्श भी था, और शिब्रा की और इसकी जो केमिस्ट्री थी फजल बख्श की, वो बहुत ज़्यादा बेटर थी इस सीन की निस्बत। ये बहुत इम्पोर्टेंट सीन था, जैसे कि इनकी शादी हो जाती है। एक तो शादी का मुझे समझ नहीं आया, सब इस अभी तक ये थर्ड शादी है जो इस सीरियल के अंदर हुई है, और मेन लीड की शादी थी, और सबसे ज़्यादा ठुस सीन था ये। मतलब सुकैना की शादी इससे बेहतर थी। जो एक शामिर सिकंदर और शुभ्रा का स्पार्क होना चाहिए वो बिल्कुल नज़र नहीं आया। बहुत ही एवरेज सीन था ये, जो कि मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए था। सेकेंडली जो मैंने बात नोट की वो ये थी कि दुर्गा जो है, जब उसके जहाँ जहाँ इंडिविजुअल सीन्स आते हैं वहाँ पर शी वॉज लुकिंग नॉर्मल, सही लग रही होती है, अच्छी भी लग रही होती है, लेकिन जैसे ही ये शामिर के अगेंस्ट आती है, बिलाल अब्बास के अगेंस्ट आती है, तो इसके एक्सप्रेशन सडनली बहुत ज़्यादा मतलब लगते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी
एक्सप्रेशन नज़र आ रहे होते हैं इसके फेस के ऊपर, जिस तरह से इसकी आंखों की मूवमेंट होती है। बेशक वो डायरेक्टर की कॉल हो सकती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उसको सूट बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं। एनीवे कोई ख़ास इतना इम्प्रेसिव सीन नहीं था इन दोनों की शादी का। एक और बात कि शामिर सिकंदर की बीवी का जिस किस्म का आउटफिट होना चाहिए या जिस किस्म की ज्वेलरी होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल शिब्रा की नहीं थी, अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब कुंदन का टीका और इयररिंग्स और बिल्कुल डिफरेंट नेकलेस, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया देख के। एनीवे नेक्स्ट डे का सीन हमें नज़र आया कि दाऊद और उसकी मिसेस बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और फिर ये दोनों आते हैं न्यूली वेड्स, और फिर डायरेक्टली ना कोई सलाम दुआ ना कोई और बात, दाऊद जो है उसे पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, कौन सी जगह पे शादी के बाद जाना पसंद करोगे, जिसके ऊपर वो बोलते हैं शामिर उसको कहता है कि ये तो माँ जी का गांव देखना चाहती है और हम पहले माँ जी का गांव देखेंगे। वैसे जो इसकी स्टेप मदर है शामिर की, उसकी जितनी इंसल्ट होती है वो शायद ही किसी की होती हो। वो बेचारी बड़ी एक्साइटेड होकर कह रही होती है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया, जिसके ऊपर शामिर उसको बिल्कुल ज़ीरो एक्सप्रेशन देता है, मतलब उसे लिफ्ट ही कोई नहीं कराता। एनीवे अब फैसला ये होता है कि ये जाएगा माँ जी के गांव पहले शिप्रा को लेके। फिर हमने उसके बाद देखी रियल फजल बख्श की और शामिर की मुलाकात, जिसके ऊपर वो उसको मुबारक तो देता है लेकिन कहता है कि मतलब कोई मज़ा नहीं आया तुम्हारी शादी का, जो कि हकीकतन नहीं आया। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा अपने स्टाइल से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी रस्मों के साथ। फिर हमने देखा कि एक मतलब बोट के थ्रू ये कहीं पे पहुँचे हैं और वहाँ पर फजल बख्श भी है, और ऐसा लगा कि जैसे ये अपनी माँ जी के गांव ही पहुँचता है बोट के थ्रू शिप्रा के साथ। यहाँ पर वैसे ये दोनों अच्छे लग रहे होते हैं बोट में बैठे हुए। खैर यहाँ आकर वो उसे अपनी माँ जी की ज़मीनें दिखाता है और अब ये भी बताता है कि मतलब ये इसमें मतलब सियासत का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जो भी रेवेन्यू इन ज़मीनों से जनरेट होता है वो कहाँ जाता है, इस तरह की उसको इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे मतलब उसको एक क्लैरिटी दे रहा होता है कि भाई इसमें हराम का कुछ नहीं है। जबकि जो दोस्त होता है वहाँ पर वो उसको आगे से कहता है कि जो आगे की ज़मीनें हैं वो सारी हराम की हैं। एनीवे यहाँ पर शिब्रा और शामिर दोनों अच्छे लग रहे होते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शामिर की जब से सच्चाई खुली है शिब्रा के सामने, तो शामिर सिकंदर की जो एक पर्सनैलिटी थी वो थोड़ी लैक कर रही है अब। जैसे कि मैंने कहा कि दूल्हा बन के भी वो कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा था। सेकेंडली यहाँ पर जब ये गांव आ गए हैं, यहाँ पर ये दोनों अच्छे लग रहे होते हैं, दोनों आपस में इनका कपल भी अच्छा लग रहा होता है। फिर एंड के जो 10-15 मिनट का सीक्वेंस था वो सारा यही था कि शामिर जो है वो यहाँ पर इसके गांव के स्टाइल में दूल्हा बना हुआ है, और जो शिब्रा है वो भी यहाँ पर दुल्हन बनी हुई है। फिर यहाँ पर सारी रस्में हो रही हैं, जितनी भी वो सारी रस्में दिखा सकते थे, 2-3 रस्में उन्होंने दिखाई यहाँ पर। वो सारा 10-15 मिनट का जितना भी सीक्वेंस था, अब यहाँ पर ये मोमेंट इन दोनों के नज़र आ रहे थे, जो मोमेंट देने की कोशिश की जा रही थी पहले भी, वो यहाँ पर नज़र आ रहे थे। यहाँ पर शिब्रा भी अच्छी लग रही थी, ज्वेलरी बहुत बेटर थी उसकी, और शामिर भी यहाँ पर अपनी रियल शादी से ज़्यादा ही बेटर लग रहा था। यहाँ पर ये सारा सारा सीक्वेंस, इन दोनों के जो मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश की गई थी वो ठीक थी, मतलब यहाँ पर वो अच्छा लग रहा था। ओवरऑल अगर बात की जाए तो स्टोरी में कोई प्रोग्रेशन तो नहीं नज़र आया, सिवाय इसके कि इनकी शादी हो गई है और वो भी बहुत ही भोंडे तरीके से हुई है। इसके अलावा स्टोरी में और कुछ भी हिलजुल हास नहीं हुई। खैर अब आगे का सीन जो है वो क्लियर है कि शादी इसलिए करवाई गई है कि वो चले ना आगे, और अब वो शामिर से ऐसा कुछ करवाएंगे जिधर इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे, क्योंकि जो महरीन का बाप है वो भी उसको यहाँ पर स्टिल तसल्लियाँ दे रहा है कि भाई मैं शामिर को तुम्हारे कदमों में लेके आऊँगा और तुम अभी भी हिम्मत ना हारो। मतलब वो भी उसको सारा वो प्लान बता रहा होता है दाऊद का और अपना, कि मतलब तुमने अपना रोल इस सारे सीन में अदा करना है। एक और सीन था बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल, जहाँ पर जो शामिर का गार्ड होता है वो आंखों में आंसू लिए आके दाऊद के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ होता है, तो ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। अब तक इन्होंने ड्रामे को अच्छा खासा ड्रैग कर दिया स्टोरी को, कि उसका वो इम्पैक्ट नहीं रहा जो शुरू की एपिसोड्स में था। सिर्फ शामिर और शुब्रा की मोमेंट्स और इनके दो कुछ अच्छे अच्छे सीन, इनके एक्सप्रेशंस को लेकर ही काफ़ी किस्तों से ड्रामा चल रहा था। एनीवे स्टिल रूटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल। इतनी ब्रेक के बाद मेरे 5-6 सब्सक्राइबर तो वैसे ही जो थोड़े बहुत बड़े थे वो कम हो गए, सो कीप सब्सक्राइबिंग, share the video, like the video. Thank you.